On the busy streets of Itanagar, among vendors selling snacks and water bottles, a quiet crisis is growing. Many of these vendors are children, some as young as 10, brought in from outside the state, mostly from Bihar, without any official permission or safety checks. Their faces are becoming a regular part of the city, but their stories remain hidden. तुम कितना साल है? I'm 16 है। तुम नहीं छोड़ेगा? अलग काम यहाँ में किसका साथ बैठेगा? कोई ड्राइवर का साथ बैठेगा कि नहीं? क्या काम करेगा फिर? उधर जो भी काम मैंने से करेगा आपके पास। अभी हम लोग इस बार जब जाएगा ना, तो कैसे जाएगा? ट्रेन से जाएगा। ट्रेन से जाएगा। ऐसी अंतों का मौसी जी लेके जाता है। मौसी लेके जाते हैं। Take the story of Om Prakash, a thin, soft-spoken boy who looks around 12 or 13. He now lives in the FNG sector of the city but comes from Samastipur district in Bihar. He was brought to Itanagar by a woman known as Mosiji. Her official name is Sarita Devi, who looks after him and 5 other children. Every morning, she prepares snacks that the children sell throughout the day. On busy days, they can earn up to 14,000 rupees. एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करता है उन लोग का ये स्ट्रिक्ट रूल्स है कि वो लोग एक रजिस्टर उसका मेंटेन करना पड़ता है। रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ये है कि चाइल्ड का कितना एज है, दे आर नॉट अंडर दैट जो लेबर एक्ट में आता है उसमें प्रोहिबिट नहीं होना है, बिलो 15 इयर्स नहीं होना है। Our department, our committee deal with child who needs safeguard protection ना, उसका मुताबिक से होता है। So in our duty is to ensure whoever child come forward और कोई भी जो हम लोग को लेके या कुछ भी इशू आता है, सपोज लो इशू काइंड ऑफ लाइक डोमेस्टिक जो आपने अभी बोला है, डोमेस्टिक हेल्पर का जो इशू होता है, चाइल्ड लेबर का होता है, तो उसको हम लोग को शेल्टर देने का एंड देन काउंसलिंग का एंड देन जो भी चीज़ जो एज पर द लॉ हम लोग का दिया गया है उसको हम लोग कोप करते हैं। Om Prakash says they don't have inner line permits, which are required for outsiders to enter Arunachal Pradesh. Instead, they were brought in illegally through a fence near the Nahalagan railway station, where a car was waiting for them. This raises serious concerns about how these children are entering the state and who is responsible for them. सो मैम, आप स्पेसिफिकली चाइल्ड वेंडर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही एक स्ट्रेट एसओपी है मैम। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक कमेटी फॉर्मुलेटेड है जिसको एम्पावर किया जाता है जगह जगह रेड्स करने के लिए। वो जाते हैं और ये पता करते हैं कि अगर कहीं भी बच्चे एम्प्लॉयड हैं तो वो उनकी एज क्या है और एज अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री में क्या वो एम्प्लॉयड हैं या नहीं है। अगर इस तरीके के वो रेड करते हैं और हमारे पास रिपोर्ट भेजते हैं तो अकॉर्डिंगली एज पर लॉ जो उनको एम्प्लॉय कर रहा है, जो भी वेंडर है उनको एम्प्लॉय कर रहा है, या जो भी शॉप ओनर है या स्ट्रीट साइड अगर कुछ उसने अपना एंटरप्राइज बना रखा है उसका कोई ओनर है तो अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। Om Prakash's story is heartbreaking. Back in Bihar, he says he ran away from home after his own mother tried to sell him. He now earns
money here and even sends a small part of it back home to support his younger siblings. He is not alone. Another boy who sells pani puri in Chandranagar area helps his family with vending work in the evenings and attends school in Chimpu. He too came from Bihar and stays in a small room behind a garage. तो फैमिली बिजनेस में वो ऐसे हेल्पर, ऐसे वर्कर काम कर सकते हैं। ओनली कंडीशन इज़ दैट उसका एजुकेशन एंड हेल्थ को हैम्पर नहीं होना है। और फैमिली बिजनेस बोलने से भी इट डजंट इन्वॉल्व, जैसे कि हो गया सब तंबाकू, कुछ फैमिली किसी का बिजनेस वहाँ पे नहीं कर सकते वो। जैसे हम ऑलरेडी जो प्रायर जो हम स्टेटमेंट में दिया है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, बट फैमिली बिजनेस जो माइनर जो बिजनेस होता है, सपोज ले लो जैसे पिकल बिजनेस इज देयर एंड देन कुछ मेकिंग जो आर्टिकल जो बिजनेस होता है, ऐसे में इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट देन ओनली इन द वैकेशन टाइम और सर्टेन जो हॉलीडे होता है एंड देन जिसका एक गैप होगा ना, लेकिन एजुकेशन को उसको हैम्पर नहीं होना है। और रिगार्डिंग जो वेजेस बोलते हैं, फैमिली में अगर फैमिली बिजनेस है तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग इन वेजेस। While many of these children say they are working by choice, the reality is more serious. Their work on the streets is against the law and can be dangerous. Many of them miss school or drop out completely. Even if their guardians provide food and shelter, what they are doing still counts as child labor. A missed pani puri can cost them a beating. Lunch, often skipped. A modest breakfast and mystery dinner are all they get, if anything at all. जॉब कभी कभी थप देने से तुम लोग को घर में मालूम नहीं चलता है, चलता है ना, उसलिए तो मारते हैं। मैम, इसमें इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है हमारे पास। बहुत क्लियर प्रोविजन है कि अगर आप जैसे बच्चों को ला रहे हैं ट्रैफिक करके, पॉक्सो भी है अगर आप ट्रैफिक करके ला रहे हैं। इवन जो BNS है उसमें भी प्रोविजन है कि अगर आप किसी भी बच्चे को ट्रैफिक करके ला रहे हैं तो आपके खिलाफ पिनल प्रोविजंस हैं। 10 साल तक की भी सज़ा है, किसी न किसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा है, और बच्चों को एज विक्टिम्स ट्रीट किया जाता है। तो जो उनको ला रहा है सिर्फ वो ही पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं है। अगर वो किसी के प्रेमाइस में रह रहा है वो भी पनिशमेंट के लायबल है। और अगर जो उनके गार्जियंस हैं, जो अगर ये प्रूव हो पाता है कि जो गार्जियंस ने कुछ पैसे लेके या कुछ फेवर लेके उनको बच्चों को दे दिया है, तो वो भी एक्शन के लायबल है। Ask them who brought them here. They'll point to an auntie or mosi, a so-called guardian who is neither related nor nurturing. They are trained to lie if questioned. These adults know the law. They know exactly how to skirt it. By posing as relatives, they operate in the grayest of zones, untouched, unchecked. And school? That's a far-off dream. Ask these kids why they are here, and the answer is heartbreakingly simple. It's vacation time. I came to help my family. But is it help or hidden child labor behind a mask of innocence? Experts say that this kind of work robs children of their right to a safe childhood. It puts their health, education, and future at risk. These children live in the shadows without protection and without a voice. अगर बच्चा ये स्टेटमेंट देता है, चाहे हमको दे चाहे CWC को दे, कि उनके साथ वो खुद से आए हैं या उनको ज़बरदस्ती लाया गया है या फिर उनके पेरेंट्स को कुछ इंड्यूसमेंट दे के उनको लाया गया है, उस पर मैम मेजरली डिपेंड करता है
या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि अगर हमें कुछ बच्चे मिलते हैं और वो अगर ठीक से नहीं बता पाते तो हम उनके बैकग्राउंड में जाते हैं और ये चेक करते हैं कि वो यहाँ आए कैसे हैं। अगर हमें ये पता चलता है कि वो अपने पेरेंट्स से लगातार टच में नहीं है तो हम ये पता करते हैं कि यहाँ वो किसके टच में है, किसके द्वारा लाए गए हैं, उसको इंटरोगेट किया जाता है। तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं मैम कि ये ट्रैफिक करके बच्चा लाया गया है या फिर पेरेंट्स की मर्जी से इसको यहाँ पे लाया गया। This is not a new problem. In 2014, the police, along with a local child care center, carried out Operation Muskan and rescued 68 children from child labor across the region. Some were sent back to their families, while others were given shelter and education in special homes. These rescue homes give children a second chance, offering schooling, life skills, counseling, and sometimes helping them return safely to their families. Arunachal Pradesh has a good support system in place, including NGOs, child care homes, and the labor department. But that system needs to be stronger, faster, and more active. Child rights activists say regular checks, more awareness, and stronger action are needed to stop this hidden form of trafficking. The use of children for work may not look violent, but it is still a form of exploitation. If action isn't taken soon, many more children like Om Prakash could fall into even more dangerous situations, from drug peddling to criminal gangs. Right now, they may be just vendors, but without protection, they could be lost forever. जो इंस्टीट्यूशंस बनी है उनका अपना एक किसी वजह से वो बनी है, उनका अपना एक काम है। CWC का, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका अपना काम है कि उनके पास किसी भी तरह की कंप्लेंट आए तो उस पर एक्शन ले। बट कहीं भी ये नहीं है कि वो सुओ मोटो किसी इंफॉर्मेशन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। When it comes to unorganized workers, there is no available data on the actual number of adults entering Arunachal Pradesh as laborers. If this is the case for adults, one can only imagine the number of children like Om Prakash who may be entering the state and getting absorbed into child labor. In fact, some children arrive at a young age and continue adulthood as a part of the unorganized workforce. वो भी एक अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है, इन सर्टेन में बोले कि अनऑर्गेनाइज वर्कर कैटेगरीज में आ जाता है। तो वो रजिस्ट्रेशन इफ वेदर आवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर फॉलोइंग और नॉट, दैट इज आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट एज फार द सेंट्रल एक्ट उसको फॉलो करना चाहिए। सो आई कैन कमेंट कि फॉलो कर रहे कि नहीं। ऐसा अगर फॉलो करता है, रजिस्ट्रेशन फॉलो करता है, बोलने से क्या होगा कि मैनी हर्डर्स जो है, जो लूप होल है, जैसे सपोज जो फैमिली में जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, जो बच्चे लोग हैं जिसका एज है अबव 15, दे वांट टू सपोर्ट देयर फैमिली, बट अगर रजिस्ट्रेशन, अगर वर्कर, नॉन ऑर्गेनाइज वर्कर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है बोलने से, ऐसा जो मेड लोग का एक रजिस्ट्रेशन भी फॉलो करना पड़ता है, जिसमें उसका वेजेस एंड जो सो प्रॉपर कौन किसका अंदर काम कर रहा है, हाउ मैनी वेजेस सैलरी दे विल हैव एंड व्हाट आर द रूल्स इज देयर, ये सब चीज़ फॉलो अप करना पड़ता है। तो इट विल बी ईजी फॉर द एडल्ट माइनर चिल्ड्रन कि वो लोग अपना राइट को भी समझेगा एंड देयर शुड बी ए रिकॉर्ड। और अगर लो या लीगलाइज कुछ प्रोसीडिंग होता है बोनस से, फ्रॉम दैट थिंग बहुत ईजी हो जाएगा। Arunachal Pradesh is protected under the Bengal Eastern Frontier Regulation Act, which mandates the possession of an inner line permit for entry and employment in the state. The ILP system is intended to regulate the movement of non-Arunachali residents within the state's border. जहाँ तक बच्चों का सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैम कि अगर बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनको ज़बरदस्ती जैसे लाया जा रहा है
और जैसे आप बता रही हैं कि उन्होंने कभी भी रेलवे स्टेशन नहीं देखा, तो हो ना हो वो इन्हीं चेक गेट्स के थ्रू ही आ रहे होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनका वहाँ पे प्रॉपरली चेकिंग हो। यहाँ पे अगर हमें कोई ऐसा बच्चा मिले जिसके पास ILP भी नहीं है, देन उसमें वी विल हैव टू डिसाइड कि आफ्टर ऑल माइनर्स हैं, बच्चे हैं, तो वील हैव टू डिसाइड उनसे बात करके कि क्या उनको ट्रैफिक किया गया है या फिर वो अपनी मर्जी से हैं, और अकॉर्डिंगली उनकी कंप्लेंट पे एक्शन लिया जाता है। Particularly in our state, yes, there is left. I don't. I'm not saying that कि सेंट्रल से कोई लैप्स हो गया, ऐसा नहीं है. देयर इज वेरी स्ट्रिक्ट लॉ इज देयर. अभी जो है CRPC, आई मीन BNSS जो है, जो हम लोग को बच्चे का जो प्रोटेक्शन दिया गया है, देयर इज क्लियर लॉ इज देयर. बट अकॉर्डिंग टू द आवर स्टेट, yes, there is lapis there, even though there's department is there. So I will not comment regarding on behalf of the department. I believe they are working because we are working. CWC, every department is working. As far all the central जो भी जो ये 2008 जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट में जो बोला गया है कि each district, each state, they have to be follow the rules and they have to maintain the registration. So recently I have seen Meghalaya this unorganized worker committee जो registration के लिए process वो लोग मीडिया में कर रहा था. तो यहाँ in Arunachal we have not heard that thing. I don't think people are aware. Given this, there should be a robust mechanism in place to track the actual date of entry and exit of such individuals, the duration of their stay, and identity of the employers. Someone needs to step up and ensure these checks are enforced before it's too late and more children fall prey to exploitation.